तो आज हम इस चैप्टर में बहुत बेसिक चीज़ें समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चंस भी मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि दो क्वेश्चंस दिए जाते हैं इस चैप्टर से हमें। सबसे इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये दो बहुत फेमस मेथड है। इन्हीं से क्वेश्चंस बनाया जाता है और दिया जाता है। एग्ज़ाम्स में कई बार आता है। दोनों एकदम सेम होते हैं। सबसे पहले क्या होती है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। इसको एक्स वाई की वैल्यू क्यों निकालनी होती है, कैसे निकाला जाता है, इसका मान मेरे अगले वीडियो में इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग जाइए, वहाँ से जाके अच्छे से बेसिक पहले समझ सकते हैं। पहले आप इसका बेसिक समझिए, उसके बाद हम सवाल करते हैं। अब इसमें हम क्या समझेंगे कि जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि इसमें कई बार डायरेक्ट एग्जाम्स आते हैं। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विलोपन विधि के प्रकार बताइए, कितने मतलब विलोपन विधि कैसे मतलब लगाया जाता है। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। इलेवेंथ और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 11th में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले आप इसका बेसिक समझिएगा, उसके बाद हल करिएगा। कौन सी विधि आसान होती है, हम क्या समझेंगे। कौन सी विधि इसमें आसान होती है, विलोपन विधि आसान या फिर प्रतिस्थापन विधि आसान। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि विलोपन विधि आसान होती है फिर प्रतिस्थापन विधि। जिसमें क्वेश्चंस का वेरिएबल जो है जल्दी कट रहे हैं वो विलोपन विधि आसान हो जाती है। क्या होती है, जो मतलब वैल्यू जो है अगर वो सेम कट रहे हैं तो वो एक जल्दी तरह विलोपन विधि आसान लगने लगती है। अगर किसी क्वेश्चंस में एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से निकल जाए तब किसी क्वेश्चंस में एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाए तब ठीक प्रतिस्थापन विधि आसान हो जाती है। दोनों मेथड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ होती हैं, साइन गलत कर देते हैं, माइनस मार्किंग में गलत कर देते हैं। और माइनस मार्किंग का हमेशा ध्यान पे ये रखना कि जैसे प्लस प्लस कितना होता है, माइनस होगा साइन चेंज हो, क्योंकि प्लस प्लस माइनस होता है और माइनस 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 कितना होता है, प्लस होता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्लस और माइनस का साइन हमेशा माइनस होगा और माइनस और प्लस का भी साइन माइनस ही होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे आपको क्वेश्चन सवाल भी मिलेगा। अगर आप प्रतिस्थापन या विलोपन विषय क्वेश्चंस का सवाल अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, हम क्वेश्चन ज़रूर लेके आएंगे। अभी तक के वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक बताया कि आप पहले इस चैप्टर को पूरा बेसिक समझ लो कि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं, किस मेथड से लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। तो हम उस बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम फिर उसके जब सब फार्मूला वगैरह हमको पता हो जाएगा कि कैसे लगेगा, क्या क्या मेथड्स इसमें यूज होंगे, उसके बाद फिर हम अपने सवाल पर चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।